हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं DSSSB का पेपर, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का है, दिल्ली के पेपर का है। तो अब ये तो आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट तो आया होगा। तो ये मेनली क्या है, तो OT टेक्नीशियन का पेपर है और एनेस्थीसिया वाले बच्चों को, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकता है। तो अब इसे ध्यान से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इंडोस्कोप कैन बी स्टेलाइज्ड बाय। इंडोस्कोप कैसे स्टेलाइज होता है, तो केमिकल सॉल्यूशन से। केमिकल सॉल्यूशन में क्या होगा, तो साइडेक्स 2% ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे अपने दिमाग में एकदम फिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन प्लस यानी O2 प्लस डिलीवर्स ऑक्सीजन पर मिनट एट अ प्रेशर ऑफ। O2 प्लस जो है ऑक्सीजन डिलीवर करता है, तो उसका प्रेशर बताना है, कितने प्रेशर पे कितना लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो 35 लीटर पर मिनट, 35 लीटर पर मिनट। प्रेशर कितना होगा, तो 45 to 60 PSI, 45 से 60 PSI प्रेशर पे 35 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करेगा O2 प्लस सिस्टम जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेस्ट मेथड टू स्टेलाइज हीट सेंसिटिव आइटम्स। हीट सेंसिटिव आइटम्स को स्टेलाइज करने के लिए कौन सा बेस्ट मेथड होता है, कौन सा तरीका सबसे सही माना जाता है, तो इथिलीन ऑक्साइड। इथिलीन ऑक्साइड गैस के थ्रू स्टेलाइजेशन करते हैं, ETO करते हैं, जिसमें लगभग 6 घंटे का समय लगता है और बहुत ही आसानी से नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे से हो जाता है इसमें स्टेलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DLT डबल ल्यूमेन ट्यूब आर यूज्ड इन। तो DLT ट्यूब्स का यूज़ आपने देखा होगा। ठीक है, डबल ल्यूमेन ट्यूब जो होते हैं उसका मेनली किस तरह के सर्जरी में यूज करते हैं, तो थोरेसिक सर्जरी में। लंग्स की कोई दिक्कत हो गई है, एक लंग में दिक्कत है, तो एक लंग में आपको जो है मैनेज करना है, तो इस तरीके से DLT ट्यूब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसिक्स इज यूज्ड फॉर। लेसिक्स, जिसे आप फ्यूरोसेमाइड के नाम से भी जानते हैं, तो लेसिक्स का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, किस तरह का ड्रग है, तो ये एक तरह का डाययूरेटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथर वाज फर्स्ट यूज एज एन एनेस्थेटिक। तो ईथर जो है वो पहली बार कब यूज किया गया था, एनेस्थेटिक के रूप में। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो 16 अक्टूबर को हुआ था और WTG मॉर्टन के द्वारा किया गया था। तो मैंने किसके द्वारा किया गया था, तो WTG मॉर्टन के द्वारा किया गया था 16 अक्टूबर को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिशन ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम कैनिस्टर का नाम आपने सुना होगा, और अगर OT में गए होंगे तो एनेस्थीसिया मशीन में ज़रूर देखा होगा। एक जार होता है जिसमें क्या होता है, सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, इसका कंपोजिशन पूछ रहा है, इसका काम क्या होता है, तो CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करना। तो इसमें कंपोजिशन में क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन इन्वेजिव मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग आर्टेरियल ऑक्सीजन। तो आर्टेरियल ऑक्सीजन को एस्टिमेट करने का, पता लगाने का नॉन इन्वेजिव तरीका। ठीक है, यानी बिना ब्लड के कांटेक्ट में आए, बाहर से ही कैसे पता करेंगे, तो आपने देखा होगा एक पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस होता है, जिसको आप उंगलियों में लगा लेंगे, पैर में लगा लेंगे, कान पे लगा लेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से ऑक्सीजन का पता लग जाएगा, ऑक्सीजन लेवल का सेचुरेशन पता लग जाएगा। तो आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर एक नॉन इन्वेजिव डिवाइस है, जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसेट, जिसे आप ओंडासेट्रोन के नाम से जानते हैं, कॉजेज इट्स एंटी इमेटिक इफेक्ट बाय एक्टिंग एज ऑन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रग्स का एक पॉइंट होता है जहाँ पे वो जाके अपना इफेक्ट शो करता है, कुछ रिसेप्टर्स पे वो अपना काम करता है, जिसके बाद आपको आराम मिलता है आपके परेशानी में, आपके बीमारी में। तो वो कौन सा रिसेप्टर है जिस पे एमसेट काम करता है, तो एंटागोनिस्ट एट 5-HT2 रिसेप्टर पे हमारा एमसेट जाके काम करता है, जिसके बाद आपको उल्टी जैसा महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द O2 फ्लस वैल्यू प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग O2 फ्लॉज
टू द कॉमन गैस आउटलेट। तो O2 फ्लश वाला क्वेश्चन आपके एम्स रायपुर के पेपर में भी आ रखा था, जो OT टेक्नीशियन का पेपर मैंने पहले आप लोग के साथ डिस्कशन किया था। ये आपका DSSSB का पेपर है जिसमें कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ रखा है। तो इसका आंसर होगा 35 लीटर पर मिनट। और प्रेशर कितना होगा, तो 45 से 60 PSI प्रेशर पे आपका O2 फ्लश 35 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑपरेशन विच अलाउज एयर टू बी गिवन इन द ट्रैकिया इज नॉन एज। कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जिसमें एयर ट्रैकिया के थ्रू एंटर करता है। ऑपरेशन करके ट्रैकिया में ओपनिंग कर देते हैं, ट्रैकियोस्टमी ट्यूब डाल देते हैं और इस प्रोसीडर को कहते हैं ट्रैकियोस्टमी प्रोसीडर, जिसमें ट्रैकिया में ओपनिंग किया जाता है और डायरेक्ट वहाँ से वेंटिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ अ चेस्ट ट्यूब आफ्टर थोरेसिक सर्जरी इज टू। आपने देखा होगा कि छाती का चेस्ट का ऑपरेशन होता है, किसी भी तरीके का थोरेसिक ऑपरेशन होता है तो उसमें ड्रेन डाल देते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। वो क्यों डालते हैं, तो जैसा कि जानते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद उसमें ब्लड थोड़ा बह सकता है, अंदर रह सकता है, क्योंकि बंद हो गया अंदर तो थोड़ा बहुत ब्लड का रिसाव हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे मवाद बन सकता है, पस कलेक्शन हो सकता है, फ्लूइड बन सकता है। तो उसे बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अंदर रहेगा तो घाव नहीं भरेगा और बीमारी और गंभीर होगी, तो उसे ड्रेन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए उसमें ट्यूब डाल दिया जाता है, जिसके थ्रू अंदर की सारी मटेरियल जो है ड्रेन में, जो डब्बा होगा जो कि ट्यूब से कनेक्ट होगा उसमें सब जमा हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CSSD सेंट्रल सप्लाई स्टेलाइजेशन डिपार्टमेंट। का काम क्या है, पर्पस क्या है, तो मेनली काम इसका मेन जो है वो है कि स्टेराइल इक्विपमेंट्स को OT तक पहुंचाना, सही टाइम पे सही समय पे स्टेलाइजेशन करना है उनके इक्विपमेंट्स का और उनके यहाँ पे OT में पहुँचवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग पीरियड ऑफ कैनुलाइजेशन कैन लीड टू। अगर कैनुला डला पड़ा है आपके वेन में, नस में, तो ज़्यादा समय तक रहेगा तो क्या दिक्कत होगा, नस में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो सकता है, आपको वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है, लालपन सा हो सकता है, यानी फ्लेबाइटिस कह सकते हैं एक टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.45% नॉर्मल सेलाइन इज। तो 0.45% NS किस तरीके का सोल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। अगर कुछ भी आपको गलती लगे तो आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंगर लैक्टेट इज। तो रिंगर लैक्टेट क्या है, कोलॉइड हो या क्रिस्टेलॉइड है, तो मेनली ये क्रिस्टेलॉइड है। रिंगर लैक्टेट क्या है, तो क्रिस्टेलॉइड है। कोलॉइड का एग्जांपल देखें तो हीमोसील है, जिलाटीन है, एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को N2O कहते हैं। तो इस सिलेंडर का कलर कैसा होता है, तो मेनली ब्लू होता है, नीले कलर का सिलेंडर होगा। तो समझ जाइए कि वो N2O का है, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोसीडर गिवन इन कार्डियक अरेस्ट। किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो क्या करेंगे उस दौरान, कौन सा आपका स्टेप होगा उस आपातकालीन स्थिति में, क्या करना चाहिए आपको, तो CPR जिसे आप BLS कह सकते हैं वो आपको स्टार्ट करना है। कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन या कहे तो बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर इससे जुड़ा आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो CPR और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है OT, एनेस्थीसिया, नर्सिंग, पैरामेडिकल से रिलेटेड, वो मेरे चैनल पे सबके वीडियो मैंने लगभग अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसमें जाके जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोस्टेट यूज्ड फॉर। तो हीमोस्टेट किस लिए यूज करते हैं, तो ब्लड वेजल्स को क्लैम्प करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, मेनली क्लैम्प करने के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बू स्टैंड्स फॉर। AMBU का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो इस तरीके से अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं तो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में पढ़ने हैं तो कमेंट करिए ताकि मैं लंबी वीडियो बना सकूँ और आपको अच्छे से हेल्प मिल सके।
तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। और कमेंट करना और फीडबैक देना ना भूलें। कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और कुछ भी अगर गलत हो तो सही आंसर कमेंट करें।